तो बीज गणितीय अवधारणा ना। अब बेटा इसमें क्या है, अब बीज गणित जब भी हम पढ़ेंगे तो इसमें हमको दो संख्याएं मिलेंगी। कितनी संख्या मिलेंगी? दो संख्या। एक तो हमारी मिलेगी चर और दूसरी मिलेगी अचर। चर का मतलब है कि जो संख्याएं बदलती रहती हैं, जैसे आपकी क्या है एक्स वाई जेड। इसका मतलब एक्स वाई जेड का मतलब ए से लेकर जेड तक। आप ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो ना, एक्स भी मान सकते हो, वाई भी और जेड भी, क्योंकि इसका मान हमेशा बदलता रहेगा। लेकिन अचर संख्याएं जो हैं ना, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, क्या इनका मान बदलेगा? 4 का मान बदल सकता है कभी? नहीं बदलेगा। 4 का मान बेटा कभी नहीं बदलेगा। 5 का मान नहीं बदलेगा। कैसे? जैसे देखो, जैसे अगर कोई सवाल दे दिया जाए, एक मोहिनी है, मोहिनी नाम की क्या है लड़की है, वह अपनी बहन राधिका से 5 वर्ष बड़ी है ना। मोहिनी किससे बड़ी है? राधिका से बड़ी है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। मोहिनी राधिका से कितनी बड़ी है? 5 वर्ष बड़ी है। अब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है? उम्र ज्ञात करनी है। आप कैसे ज्ञात करोगे? अब आप ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राधिका से 5 वर्ष कौन बड़ा है? मोहिनी बड़ी है। तो माना राधिका की उम्र कितना है? यक्स मान लो। अब मोहिनी की उम्र कितनी होगी? राधिका से 5 वर्ष बड़ी है, तो मोहिनी की उम्र हो जाएगी कितनी हो जाएगी? यक्स प्लस 5। 5 वर्ष बड़ी है ना, तो 5 वर्ष उससे बड़ी हो गई। समझ गए कि नहीं? अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? प्रश्नावली पर चलते हैं। कि जैसे आपकी प्रश्नावली में पहला सवाल दिया है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। कितने पेंसिल देते हैं? 3 पेंसिल देते हैं। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की संख्या x हो तो बताइए शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। चलो बेटा देखते हैं अब इसको। क्या कह रहे हैं? प्रत्येक शिक्षार्थी को कितनी पेंसिल दे रहे हैं? 3 पेंसिल। शिक्षक कितनी पेंसिल देते हैं? 3। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल देते हैं। कितने देते हैं? 3 ना। कुल कितने शिक्षार्थी हैं? कुल शिक्षार्थी कितने हैं आपके बेटा? यक्स कितने हैं? यक्स है। तो शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं? तो कुल पेंसिल की संख्या पूछ रहा है। अब शिक्षार्थी कुल यक्स हो गए, तो कुल पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुणे यक्स बराबर कितना हो गया? 3 यक्स पेंसिल। कितना हो गया? 3 यक्स पेंसिल। ठीक, समझ गए कि नहीं? इसको उतार लो। अब दूसरे सवाल में आप देखते रहिएगा कि अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है ना। जैसे देखो दिया गया है आपका दूसरे सवाल में
क्या दिया है देखो, 12 + 5 क्या दिया है, 12 धन 5 बराबर 17, ये दिया है ना। फिर नीचे दिया है कोष्टक धन 5 बराबर 17। अब कह रहा है कि इस कोष्टक में क्या लिखना है, बीजीय संख्या लिखना है, तो इसमें लिखते हैं यक्स लिखते हैं। अब यक्स किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, यक्स बराबर कितना होगा, कितना जोड़ेंगे 17 आएगा 12, तो 12 के लिए यक्स प्रयुक्त किया गया। ठीक इसी तरीके से आपके बाकी सवाल है उनको सॉल्व करके आइएगा, फिर आपको आगे हम बताएंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।